सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, कहाँ तक हुए सूत्र? 8 तीसरे सांख्य दर्शन तीसरा अध्याय 8 सूत्र हो गए जी। ठीक है, अब 9वां चलेगा। सूक्ष्म शरीरम च सूक्ष्म शरीरम च सप्तदश एकम लिंगम। लिंगम। यहाँ देश छपा है ना, ये गलत है। सप्तदेश नहीं है ये, सप्तदश। हाँ, सप्तदश होना चाहिए। अत्र वक्तव्यम। यहाँ इस सूत्र के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, विशेष जानकारी। अनिरुद्ध वृत्तौ सूत्रार्थो अष्टादश पदार्थ पर कृतः। अनिरुद्ध वृत्ति में सूत्र का अर्थ जो है वो 18 पदार्थों के हिसाब से किया गया है। अर्थात उन्होंने ये स्वीकार किया है कि सूक्ष्म शरीर में 18 पदार्थ होते हैं, ऐसा स्वीकार किया। तत्र लिंग शरीरम अष्टादश पदार्थकम मतम। तो वहाँ उन्होंने अपने भाष्य में लिंग शरीर के 18 पदार्थ माने हैं। लिंग शरीर मतलब सूक्ष्म शरीर। सप्तदश च एकम च अष्टादश तैः लिंगम सूक्ष्म देह उत्पद्यते। तो 17 और 1 18। इस प्रकार से इन 18 पदार्थों से लिंग अर्थात सूक्ष्म देह उत्पन्न होता है। बुद्धि अहंकार मनांसी पंच सूक्ष्म भूतानि 10 इंद्रियाणि इति। तो इस प्रकार से बुद्धि अहंकार और मन 3 ये हो गए, 5 सूक्ष्म भूत 8 हो गए और 10 इंद्रियां 18 हो गए। इस प्रकार से 18 पदार्थों का समुदाय सूक्ष्म शरीर है, ये अनिरुद्ध ने स्वीकार किया। आगे कहते हैं विज्ञान भिक्षु भाष्ये अनिरुद्ध कृतो अर्थ खंडितः। अब विज्ञान भिक्षु भाष्य में अनिरुद्ध ने जो अर्थ किया था उसका खंडन किया है। कैसे खंडन किया है? न तो सप्तदशम एकम च इति अष्टादशतया व्याख्येयम। तो विज्ञान भिक्षु ने इस तरह से खंडन किया है कि 17 और 1 18 ऐसी व्याख्या नहीं करनी चाहिए, ये ठीक नहीं है, ऐसा खंडन किया। परंतु विज्ञान भिक्षु भाष्ये अपि पदार्थास्तु तथैव अष्टादश मता सूक्ष्म शरीरस्य। परंतु विज्ञान भिक्षु भाष्य में भी पदार्थ तो उसी तरह से 18 ही माने सूक्ष्म शरीर के, जैसे अनिरुद्ध ने माने ऐसे विज्ञान भिक्षु ने माने। पदार्थ तो उसने भी उतना ही माने, पर वो दूसरे ढंग से स्वीकार किया और ऐसे उसका खंडन कर दिया कि नहीं 17 और 1 18 नहीं। तो फिर कैसे? केवलम अहंकारस्य बुद्धौ अंतर्भावम प्रदर्श्य। तो इसने कहा भाई 18 नहीं गिनो, 17 गिनो। सूत्र में सप्तदश शब्द, सप्तदश का मतलब 17 है, तो 17 पदार्थ हैं सूक्ष्म शरीर में, ऐसा विज्ञान भिक्षु ने कहा। तो जब 17 गिने तो एक अहंकार बच गया,
फिर उसका क्या करें? फिर उसका समाधान ये किया उसने कि अहंकार को बुद्धि के अंतर्गत स्वीकार कर लिया। अहंकार का बुद्धि में अंतर्भाव दिखला करके उस तरह से उसने बोला कि 17 पदार्थ। उनके वाक्य प्रस्तुत करते हैं। एकादशेन्द्रियाणि पंचतन्मात्राणि बुद्धिश्च इति सप्तदश 11 इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और बुद्धि, ये 17 हो। ऐसे 17 होने चाहिए पदार्थ। विज्ञान भिक्षु कह रहा है अहंकारस्य बुद्धौ एव अंतर्भाव। तो जो अहंकार बच गया उसका बुद्धि के अंतर्गत स्वीकार कर लिया, वो बुद्धि के अंतर्गत है, ऐसा मान के 17 माने, जबकि वास्तव में 18 ही माने। अहंकार को भी छोड़ा नहीं इन्होंने। ये विज्ञान भिक्षु का वचन हुआ। अब स्वामी ब्रह्ममुनि जी कहते हैं किम एतेन कथन प्रकारेण पदार्थास्तु तथैव अष्टादश अत्रापि स्वीकृता। तो ऐसे कथन से क्या लाभ हुआ? जो विज्ञान भिक्षु ने कहा, पदार्थ तो उसी तरह से यहाँ भी 18 ही स्वीकार किए उन्होंने, अनिरुद्ध की तरह से। सिर्फ बात थोड़ी गोलमोल कर दी, इससे क्या लाभ? परंतु न सरल सरण्या सारल्येन नासिका न गृहीता किंतु वक्रताम अवलम्ब्य पृष्ठतो हस्तम परिभ्राम्य गृहीता। अनिरुद्ध ने सीधे 18 कह दिए, इन्होंने यूँ घुमा करके 18 कह दिए। भाई सीधी तरह से यूँ नाक नहीं पकड़ी, यूँ पीछे से यूँ घुमा के पकड़ ली। बात तो वही है, 18 पदार्थ तो फिर भी माने, तो इससे कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए विज्ञान भिक्षु का कथन ठीक नहीं। अहंकारस्तु सांख्य परिगणिते पंचविंशति गणे स्वतंत्र पदार्थ कुतो हि तस्य बुद्धौ अंतर्भाव कल्प्यते। तो कह रहे हैं अहंकार तो सांख्य दर्शन में जो गिनाए गए थे 25 पदार्थ, पंचविंशतिर्गण, उन 25 पदार्थों के समुदाय में वो स्वतंत्र पदार्थ है, उसका अपना एक संख्या अलग है। उसका बुद्धि में अंतर्भाव कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता ना। बकरी अलग पशु है, गधा अलग पशु है, बकरी का गधे में अंतर्भाव कैसे हो जाएगा? दोनों का अपना अलग अलग अस्तित्व है। तो ऐसे ही अहंकार अलग चीज़ है, बुद्धि अलग चीज़ है, उसका अंतर्भाव नहीं हो सकता। फिर कहते हैं अन्यैः स्वामी हरि प्रसाद आदि भाष्यकारैरपि तथैव अष्टादश पदार्थान् स्वीकृत्य अपि साहंकारा बुद्धिरिति बुद्धौ अहंकारस्य अंतर्भावं प्रदर्श्य अर्थो विहिता। अन्य लोगों ने भी, जो स्वामी हरि प्रसाद आदि भाष्यकार हैं, उन्होंने भी ऐसा ही किया है। उन्होंने भी उसी तरह से 18 ही पदार्थ स्वीकार किए और अहंकार सहित बुद्धि है ऐसा बोल करके बुद्धि के अंतर्गत अहंकार को स्वीकार कर लिया और ऐसा दिखला करके उन्होंने वैसा ही अर्थ किया 18 पदार्थ वाला। तो पदार्थ तो 18 ही बनेंगे, इससे बच के कहीं जा नहीं सकते। सा एषा कथन प्रक्रिया सांख्य परिगणन प्रकारात् सूत्रपदेभ्यश्च विरुद्धा अस्ति। तो इस तरह से जो कथन की प्रक्रिया है, जैसे ये लोग सब लोग कह रहे हैं कि 17 पदार्थ हैं सांख्य में, सूक्ष्म शरीर में, और अहंकार बुद्धि के अंतर्गत है, ये सब कथन करना, ये बात सांख्य की गणना के प्रकार से भी विरुद्ध है और सूत्र के शब्दों से भी विरुद्ध है, इसलिए ये बात ठीक नहीं है। अथच विज्ञान भिक्षु भाष्ये सूत्रस्थम एकम इति पदम
इति पदम् आश्रित्य सर्वेषां लिंगशरीरम् एकम् इति अपि प्रतिपादितम् तदपि न युक्तम्। और एक गलती और क्या की विज्ञान भिक्षु ने, कहते हैं उनके भाष्य में सूत्र में जो शब्द है एकम लिंगम, एकम जो शब्द है ना एकम, इस एकम शब्द को आधार बनाकर उन्होंने ये भी बात की स्थापना की है अपने भाष्य में कि सभी जीवात्माओं का सूक्ष्म शरीर एक ही है। हाँ, आपका मन और मेरा मन एक ही है, सभी कुत्ते गधे भेड़ बकरी मनुष्यों का सबका मन एक ही है, ऐसा भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो ये भी ठीक नहीं है, ये भी गलत है। यतः उक्तम ही चतुर्थे सूत्रे अविवेकाच्च प्रवर्तनम अविशेषाणाम। कह रहे हैं क्योंकि चौथे सूत्र में ये बात कही जा चुकी है कि सूक्ष्म शरीरों का जो प्रवर्तन है आगे आगे चलते रहना, वो तब तक होता रहेगा जब तक तत्व ज्ञान ना हो जाए, वैराग्य ना हो जाए, मोक्ष ना हो जाए, तब तक सूक्ष्म शरीर बार बार अगले अगले जन्म में चलते रहेंगे। तो एक शरीर होता तो बहुवचन क्यों लिखते? अविशेषाणाम बहुवचन है, इसका मतलब बहुत सारे सूक्ष्म शरीर हैं, एक थोड़ी है, हर एक का अपना अलग अलग है। अब मेरा मन अलग है, आपका अलग है, इनका अलग है, सबका अलग है, हर एक के विचार अलग हैं, संस्कार अलग हैं। यदि सबका मन एक ही होता तो सबके विचार भी एक जैसे होते। इतनी मोटी बात भी नहीं भाई पकड़ो। विवेक पर्यंतमेव लिंग शरीरम तिष्ठति येन पुनर्जन्मार्थम देहांतरे जीवात्मा संसरति। तो इस सूत्र में बताया गया था कि विवेक पर्यंत ही, जब तक तत्वज्ञान होवे तब तक ही लिंग शरीर रहता है। अब मान लो सभी का लिंग शरीर एक हो और यहाँ 7 अरब मनुष्य हैं और इनमें से 50 लोगों को तत्वज्ञान हो जाए, वैराग्य हो जाए और मोक्ष हो जाए, तो उनका लिंग शरीर तो नष्ट हो जाएगा। तो बाकियों का क्या होगा? अगर सबका एक ही हो तो फिर या तो इनकी मुक्ति भी नहीं होगी या फिर सबकी मुक्ति हो जाएगी, अगर एक ही शरीर होता तो। इसलिए वो एक शरीर कहना गलत है। तो जब तक तत्वज्ञान होवे तब तक लिंग शरीर टिकता है, जिससे कि पुनर्जन्म की प्राप्ति के लिए जीवात्मा अगले अगले स्थूल शरीरों में संसरण करता है, गमन करता है। तथा च वेदांत दर्शने अपि, और ऐसा ही वेदांत दर्शन में भी बताया गया है। वो सूत्र है तदापीते संसार व्यपदेशात्। तो पीति नाम है पूर्णानंद का। पीतये शन्नो देवी रविष्ठय आपो भवन्तु पीतये। तो पीति पूर्णानंद अर्थात मोक्ष। तद आपीते, वो जो सूक्ष्म शरीर है मोक्ष होने तक वो हर जन्म में चलता रहता है, और जब मोक्ष हो जाएगा तब छूट जाएगा, तब उसका अगले जन्म में जाना समाप्त हो जाएगा। तो वहाँ पर भी यही कहा है कि जब तक मोक्ष ना हो जाए तब तक सूक्ष्म शरीर चलता रहेगा। अब जिसका मोक्ष हो जाएगा उसका सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाएगा, जिसका मोक्ष नहीं हुआ उसका तो चालू रहेगा। इससे भी पता चलता है कि सूक्ष्म शरीर एक नहीं है, अनेक है, हर एक का अपना अलग अलग है। तो तद आपीते संसार व्यपदेशात्, जब तक मोक्ष ना हो जाए तब तक संसार चलता रहता है, पुनर्जन्म होता रहता है, गमन होता रहता है जीवात्मा। प्रत्येकस्य सूक्ष्म शरीरम पृथक तच्च यावन् मोक्षो न जायते तावत् प्रवर्तते। इस सूत्र में बताया है कि प्रत्येक जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर अलग अलग है। जब तक मोक्ष नहीं हो जाएगा तब तक वो अगले अगले जन्म में चलता रहेगा। अस्तु अत्र सूत्रे 18 पदार्थास्तु सर्वैरपि भाष्यकारैः लिंग शरीरस्य अभिमता। तो अब सार की बात यह है कि यहाँ इस सूत्र के व्याख्यान में 18 पदार्थ तो सभी भाष्यकारों के द्वारा लिंग शरीर के, सूक्ष्म शरीर के स्वीकार किए गए हैं। सभी ने 18 पदार्थ तो माने।
सप्तदशत्वं कथनमात्रं कथनमात्रम् अहंकारस्य बुद्धौ अंतर्भावं प्रदर्श्य 17 कथन तो केवल कथन मात्र ही है। अहंकार को बुद्धि के अंतर्गत दिखलाकर ये तो कथन मात्र है, पदार्थ तो 18 ही स्वीकार किए गए। तस्मात् सारल्यम अवलंब्य सूत्रार्थेन भवितव्यम इति एव अस्माकं अभीष्टम। इसलिए हमको तो ये अभीष्ट है, हम तो ये चाहते हैं कि सरलता के आधार पर सूत्र का अर्थ होना चाहिए, सीधा सीधा सरल होना चाहिए। टेढ़ा मेढ़ा क्यों घुमा करके बोलते हो 17, फिर 18वें को 17 के अंदर फिट करो, ऐसी ज़बरदस्ती। सीधी बात करो ना, 18 पदार्थ। तथैव मत्वा इदानीम अर्थो विधीयते। तो सरलता के आधार पर ही सूत्रार्थ होना चाहिए, ऐसा मान करके अब हम अर्थ करते हैं। तो ये था वक्तव्य, पूरा हो गया। अब सूत्रार्थ करेंगे भाष्यकार। सप्तदश एकम लिंगम पंचतन्मात्राणि मनः सहितानि एकादशेन्द्रियाणि अहंकारश्च सप्तदश तथा एकम लिंगम महत्तत्वम बुद्धि इत्यर्थ। तो सूत्रकार ने जैसे शब्द रखे हैं, सप्तदश एकम 17 और 1, सप्तदश एकम लिंगम 17 और 1 लिंग, महत्तत्व 18, ऐसे 18 जैसे उसने शब्द रखे हैं ऐसा ही अर्थ करना चाहिए। तो 17 में तो 5 तन्मात्राएं और मन सहित 11 इंद्रियां और 1 अहंकार, ये 17 हो गए। तथा एकम लिंगम महतत्व, और 1 18वां पदार्थ महतत्व है, जिसको लिंग मात्र कहते हैं। ऐसे जोड़कर टोटल 18 पदार्थ हुए, ऐसा जानना चाहिए। लिंग शब्देन महत्तत्वम अभिप्रेयते। सूत्र के इस लिंग शब्द से महत्तत्व को कहना अभीष्ट है, उसको कहना चाहते हैं महत्तत्व। प्रमाण देते हैं, बंद है क्या? बंद है। नमस्ते, बैठिए। तो लिंग शब्द से महत्तत्व को ग्रहण करना अभिष्ट है। इसकी सिद्धि के लिए प्रमाण देते हैं योग दर्शन के सूत्र का। विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानि गुणपर्वाणि लिंग मात्रम महत्तत्वम। तो इसमें सूत्र भी दे दिया और भाष्य भी दे दिया। तो शब्द कि लिंग मात्र महत्तत्व है, ऐसा व्यास जी ने स्वीकार किया। कथम ही पृथक निर्देश सप्तदश पुनः एकम लिंगम कथम न अष्टादश इति एव उच्येत। एक शंका उठाई कि ऐसे अलग अलग कथन क्यों किया, 17 और 1 18, ऐसा अलग अलग क्यों कहा? सीधा ही क्यों नहीं कह दिया 18 पदार्थ हैं सूक्ष्म शरीर में? सीधा भी तो कह सकते थे, ऐसे अलग अलग क्यों कहा? इसका उत्तर देते हैं। तत्र लिंगस्य महत्तत्वस्य प्राधान्य प्रदर्शनाय। सूक्ष्म शरीर में सबसे मुख्यता बुद्धि की है। अभी पिछले अध्याय में पढ़ा था अंत में, बुद्धि प्राधान्यम लोकवत। तो बुद्धि जो है वो सबसे मुख्य है सारे 13 करणों में। तो सूक्ष्म शरीर में सबसे अधिक मुख्यता बुद्धि की है, इसलिए प्रधानता को ध्यान में रखकर उसको अलग कर दिया। तो लिंगम महत्तत्व कहाँ चल रहे थे हम? हाँ, लिंगस्य महत्तत्वस्य प्राधान्य प्रदर्शनाय। जो लिंग यानी महत्तत्व है उसकी प्रधानता दिखलाने के लिए उन्होंने एकम लिंगम अलग कर दिया।
यदिदम यदिदम अत्र सूक्ष्म शरीरे अत्र सूक्ष्म शरीरे प्रमुखम लिंगम महत्तत्वम तदेव प्रमुखम लिंगम आश्रित्य हि इदम लिंग शरीरम उच्यते। तो जो इस सूक्ष्म शरीर में मुख्य पदार्थ है लिंग अर्थात महत्तत्व बुद्धि, उसी प्रमुख पदार्थ लिंग को आश्रित करके इसको लिंग शरीर कहा जाता है। उसी की प्रधानता से इसका नाम भी वही रख दिया, लिंग शरीरम। जैसे आगे बताते हैं, यथा ही पंचभूतेषु सर्वस्थूला पृथ्वी प्राधान्येन तस्मात् पंचभूत निमित्तकमपि शरीरम स्थूल शरीरम पार्थिवम उच्यते तत्र पृथ्वी प्राधान्यात्। जैसे उदाहरण देते हैं, 5 भूतों में सबसे स्थूल पदार्थ पृथ्वी है। मुख्य स्थूल सबसे बड़ा पदार्थ, मोटा पदार्थ पृथ्वी है। और प्रधानता के कारण ये जो स्थूल शरीर बना हुआ है, इसमें पृथ्वी की प्रधानता है। तो प्राधान्येन तस्मात् पंचभूत निमित्तकमपि शरीरम स्थूल शरीरम। यद्यपि 5 भूतों से बना हुआ शरीर है, इसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु सभी है, फिर भी मुख्यता पृथ्वी की है। इसलिए पृथ्वी की मुख्यता होने के कारण इस शरीर को पार्थिवम उच्यते, इसको पार्थिव कहा जाता है। तत्र पृथ्वी प्राधान्यात्, इस स्थूल शरीर में पृथ्वी की प्रमुखता होने से। ऐसे ही जो सूक्ष्म शरीर है उसमें लिंगम महत्तत्वम वो मुख्य है, तो मुख्यता के आधार पर उसका नाम लिंग शरीर कर दिया। इसलिए अलग अलग कहने में कोई समस्या नहीं, कोई आपत्ति नहीं। तथैव अत्र एकम लिंगम इति प्राधान्यम अवलम्ब्य पृथक निर्देशात् इदम लिंग शरीरम। उसी प्रकार से यहाँ भी एकम लिंगम, इस प्रकार से प्रधानता का आधार लेकर के जो अलग कथन किया है कि यह लिंग शरीर है, इस तरह से उसका अलग कथन किया है। यत् खलु वचनम उद्धृतम विज्ञान भिक्षु भाष्ये कर्मात्मा पुरुषो यो असौ बंध मोक्षैः प्रयुज्यते सप्तदशकेन अपि राशिना युज्यते च सः। कुत्रत्यमिदं वचनम इति तु न सूचितम् तत्प्रामाणिक शास्त्रस्य अप्रामाणिकस्य इति न ज्ञायते। तो विज्ञान भिक्षु भाष्य में एक वचन इस विषय में उद्धृत किया गया है, कोटेशन, कि कर्मात्मा पुरुष जो कर्म करने वाला जीवात्मा है, यो असौ बंध मोक्ष ही प्रयुज्यते, जो वह बंधन और मुक्ति से युक्त होता रहता है, कभी बंधन में कभी मुक्ति में, ऐसे बारी बारी से होता रहता है। सप्तदशके नापि राशिना युज्यते च स पुरुषः, वह जीवात्मा 17 पदार्थों के समुदाय सहित उन सूक्ष्म शरीरों से युक्त होता है, उससे सूक्ष्म शरीर से युक्त होता है जिसमें 17 पदार्थ होते हैं। तो ये वचन कहाँ का है ये तो उन्होंने बताया नहीं, कोई शास्त्र प्रामाणिक शास्त्र का वचन है या अप्रामाणिक शास्त्र का है ये उन्होंने पता ही नहीं दिया, ऐसे ही लिख डाला कोई कोटेशन। चलो कोई बात नहीं। तथापि तथाभूत ग्रंथस्यापि वचने अस्मिन् न विज्ञान भिक्षु भाष्य पुष्टिर भवति। चलो उन्होंने जो भी प्रमाण दिया ये तो बताया नहीं कौन से शास्त्र का है, तब भी उस प्रकार के ग्रंथ के वचन में भी जो भी उसने दिया, इस वचन में भी विज्ञान भिक्षु भाष्य की पुष्टि तो फिर भी नहीं होती।
वो तो 17 पदार्थ कहना चाहते हैं, उसकी पुष्टि तो इस वचन से भी नहीं हो पा रही, दे तो दिया उन्होंने। यथा यथा विज्ञान भिक्षुना सूत्रार्थम अन्यथा कुर्वतापि रेफ छूट गया, कुर्वता में संगृहीता ही अष्टादश पदार्था लिंग शरीरस्य। तो कहते हैं यथा, जैसे विज्ञान भिक्षु के द्वारा सूत्रार्थ अन्यथा कुर्वतापि, गलत सूत्रार्थ करते हुए भी उन्होंने 18 पदार्थ तो लिंग शरीर के स्वीकार किए ही थे। पदार्थ तो 18 माने और कहा 17 हैं। इस तरह से जैसे गलत अर्थ किया, तथैव अत्र वचने अपि प्रतिभाति होना चाहिए, यहाँ मिसप्रिंट, प्रतिभाति एक वचन। पदार्थ अष्टादशत्वम। तो उसी प्रकार से इस वचन में भी प्रतीत होता है 18 पदार्थ का होना। 18 पदार्थ होना यहाँ पर भी सिद्ध हो रहा है। जैसे सूत्र में 18 पदार्थ हैं और उन्होंने सूत्रार्थ गलत किया, ऐसे ही इस श्लोक में भी 18 ही पदार्थ हैं और उसको 17 दिख रहा है विज्ञान भिक्षु को। दोनों जगह वो भूल कर रहे हैं। कैसे 18 पदार्थ हैं, इस बात को स्पष्ट करते हैं। सप्तदशकेन राशिना कर्मात्मा पुरुषः। ये श्लोक के शब्द थे कि 17 पदार्थों सहित वो कर्म करने वाला पुरुष है। तो कर्म करने वाला पुरुष तो अहंकार के बिना होता नहीं। आगे सांख्य में एक सूत्र आएगा, अहंकार कर्ता न पुरुष। अकेला पुरुष काम नहीं कर सकता, जीवात्मा अकेला नहीं कर सकता जब तक उसके साथ अहंकार न जुड़ा हो। तो कर्म करने में अहंकार का सहयोग है। तो कर्मात्मा पुरुष से अहंकार का यहाँ जुड़ गया और 17 और हैं, तो 17 और 18 तो हो ही गए श्लोक में भी। फिर भी उसके 17 पक्ष की तो पुष्टि नहीं हुई। इसलिए कहते हैं ये श्लोक है, इसमें कहते हैं सप्तदशको राशि पुनस्तेन सह कर्मात्मा पुरुषः अहंकार युक्तो जीव उक्तः। तो इस श्लोक में भी कहा है 17 पदार्थ, राशि माने समुदाय, 17 पदार्थों का समुदाय, और फिर उस 17 से सहित कर्मात्मा पुरुष। तो कर्मात्मा पुरुष में अहंकार युक्त जीवात्मा होता है, तो ये 18 हो गए। कर्मात्मा से अहंकार का और ग्रहण हो जाएगा। निर्गुणत्वात् तद असंभवात् अहंकार धर्मा ही एते। ये सूत्र भी सांख्य में आगे आएगा 6ठे अध्याय में। कहते हैं अहंकारः प्रक्रियते पुनः विशिष्टस्य जीवत्वम। तो इस सूत्र में अहंकार का प्रसंग चल रहा है। अहंकार धर्मा ही एते, ये जितने भी लेना देना, खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना आदि जो क्रिया व्यवहार हैं, ये सब अहंकार के धर्म हैं। इनके बिना, अहंकार के बिना इनकी सिद्धि नहीं हो पाएगी, ये कर्म हो नहीं पाएंगे। तो इस सूत्र में प्रसंग चल रहा है अहंकार का। अब इससे ही अगला सूत्र है विशिष्टस्य जीवत्वम। तो जो अहंकार से विशिष्ट होगा, अहंकार से युक्त होगा, उसी का नाम जीव है। तो ये जीव एक परिभाषा बनाई सांख्य दर्शन ने। ये अपनी क्षेत्रीय परिभाषा है, ये सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है कि जो आत्मा अहंकार से युक्त होगा उसको हम जीव नाम से कहेंगे। तो ये परिभाषा केवल सांख्य दर्शन तक सीमित है। अगर इसको सार्वभौमिक सार्वजनिक लागू कर दें तो मुक्त आत्मा को फिर जीव नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ अहंकार तो है नहीं उसके पास। ईश्वर प्रदत्त नहीं, चर्चा तो इसकी चल रही है, वो छल का प्रयोग हो जाएगा। प्रकृति वाला जो अहंकार है उसकी बात चल रही है। प्रकृति से बना जो अहंकार है वो जीवात्मा के साथ जब जुड़ेगा तब उसको जीव कहेंगे। अब मुक्ति में ये प्रकृति वाला अहंकार तो होगा नहीं, तब भी उसका नाम जीव है। इसलिए ये परिभाषा सार्वत्रिक नहीं है।
सीमित परिभाषा है। जैसे डेसिमल, गणित में डेसिमल एक सीमित परिभाषा है। बिंदु, शून्य, रेखा, वो उस शास्त्र तक सीमित है, अन्य शास्त्र में उसका अलग अर्थ होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर ये सांख्य की अपनी परिभाषा है। वो कहता है विशिष्टस्य जीवत्वम, कि जब अहंकार युक्त होगा जीवात्मा आत्मा, तब उसको जीव नाम दे। इसी को अभी खोला भाष्यकार ने, अहंकार विशिष्ट आत्मा जीव। तो अहंकार से युक्त आत्मा का ही नाम जीव है। पश्चात अहंकार कर्त्राधीना कार्य सिद्धि। फिर इसके बाद आगे सूत्र है कि अहंकार रूपी कर्ता के अधीन सब कार्यों की सिद्धि है, क्योंकि अकेला जीवात्मा काम कर नहीं पा रहा, उसकी शक्ति नहीं है, इसलिए अहंकार का सहयोग लेना ही पड़ता है। तो गौण रूप से अहंकार को ही कर्ता कह दिया। ये गौण कथन है। जैसे व्यक्ति कहता है मेरा पेन बहुत अच्छा लिखता है, पेन थोड़ी स्वयं लिखता है, फिर भी हम कह देते हैं मेरा पेन बहुत अच्छा लिखता है। तो ये गौण कथन है, क्योंकि लेखन क्रिया जो है वो केवल हाथ से नहीं हो पा रही, पेन उसमें साधकतम है, इसलिए उसके नाम से कह दिया। तो कार्य संपादन में भी अहंकार उसमें सीधा सहयोग कर रहा है। अकेले जीवात्मा से कर्म हो नहीं पा रहे, इसलिए अहंकार को कर्ता कह दिया। अहंकार रूपी कर्ता के अधीन ही कार्यों की सिद्धि है, इस तरह से बताया। कर्तृत्वम अहंकारस्य यद्वा अहंकार विशिष्टस्य आत्मनो भवति। तो जो कर्तृत्व है वो अहंकार का है, अथवा दूसरे शब्दों में अहंकार से युक्त जीवात्मा का है। अकेला जीवात्मा कर्म नहीं कर पा रहा। तो जब ये कहा जाए कर्मात्मा पुरुष, तो ऑटोमेटिक अहंकार का ग्रहण हो ही जाएगा, क्यों उसके बिना कर्म कर ही नहीं पाएगा जीवात्मा अहंकार के बिना। इसलिए वहाँ पर कहते हैं तथैव अत्र उद्धृत वचने अपि कर्मात्मा पुरुष अहंकारो निर्दिष्ट सप्तदशकेन राशिना सह संगतः। तो इसी प्रकार से उस उद्धृत वचन में भी जो कर्मात्मा पुरुष ये शब्द आए थे, इन शब्दों से अहंकार का निर्देश है। कर्मात्मा शब्द में अहंकार का निर्देश है, और 17 पदार्थों के समुदाय सहित वो जुड़ जाता है। तो 17 और एक अहंकार 18 हो गए। तदा अष्टादशत्वं तु जातमेव लिंग देह पदार्थानां। इस प्रकार से लिंग देह के पदार्थों की 18 संख्या तो हो ही गई। तो कुछ भी कर लो, इधर उधर घूम लो, नाचो कूदो, कुछ भी करो, 18 तो मानने ही पड़ेंगे। 17 बोलते रहो, उससे कुछ नहीं होता। तो सीधा सीधा ही सूत्रार्थ होना चाहिए। अब सूत्रार्थ सुनिए। सप्तदश एकम लिंगम, 17 और 1 महत्तत्व, ऐसे मिलाकर सूक्ष्म शरीर के 18 पदार्थ होते हैं। छोटा सा सूत्र याद भी हो जाएगा। सप्तदश एकम लिंगम, सांख्य सूत्र में 18 पदार्थ बताए सूक्ष्म शरीर के। ननु लिंग शरीरम तु सर्वेषां समानम पुनः व्यक्ति भेदो देव मनुष्य तिर्यक भेदः कथम इति आकांक्षायाम उच्यते। अब आपकी बात आ रही है जो कल आप पूछ रहे थे ना। अब ये कह रहे हैं कि ननु लिंग शरीरम तो सर्वेषां समानम, सूक्ष्म शरीर तो सबका एक जैसा है। कल आप पूछ रहे थे मन बुद्धि इंद्रियां सबकी एक जैसी, 100%। ईश्वर ने सबको एक जैसी बना कर दी। अब फिर उस पर प्रश्न ये उठाते हैं, जब सूक्ष्म शरीर सबका एक जैसा है, मन सबका एक जैसा है, बुद्धि सबकी एक जैसी है, इंद्रियां सबकी एक जैसी हैं, तो व्यक्ति भेदो, ये जो शरीर स्थूल शरीर का भेद है, क्या क्या भेद है? देव मनुष्य तिर्यक भेदा, कोई देवता है, कोई मनुष्य है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई कीड़ा है, कोई मकोड़ा है। ये जो स्थूल शरीरों में अंतर आया, ये क्यों आया? ये किस आधार पर है? किसी को मनुष्य, किसी को पशु पक्षी। अब मनुष्यों में कोई बुद्धिमान है,
देव का मतलब बुद्धिमान। देव कोई मनुष्यों से अलग जाति नहीं है। मनुष्यों में ही एक भाग देव हैं और दूसरे भाग मनुष्य हैं। व्यास भाष्य में चर्चा आई थी। समूहस्य एको भागो देवा इतरे मनुष्या। समूह का एक भाग देवता है और दूसरा भाग मनुष्य है। मनुष्य का मतलब सामान्य व्यक्ति, साधारण मनुष्य, और देव का मतलब विद्वांसो ही देवा। जो विद्वान हैं, ऊंचे बुद्धिमान हैं, धार्मिक हैं, चरित्रवान हैं, परोपकारी हैं, वो देव कहलाते हैं। तो मनुष्यों में भी बहुत सारा अंतर है। कोई विद्वान है, कोई कम विद्वान है, कोई और कम है, कोई मूर्ख है, कोई 15 कक्षा पढ़ा है, कोई 8 पढ़ा है, कोई 3 पढ़ा है, कोई 0 है, कोई धनवान है, कोई गरीब है, कोई विकलांग है, कोई सकलांग है। इतना अंतर क्यों? और फिर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, ये सब अंतर क्यों? इसका उत्तर देते हैं। सूत्र 10 व्यक्ति भेद कर्म विशेषा। ये उत्तर कर्म की वजह से अंतर है। भाष्यम तथा विधो व्यक्ति भेद स्थूल शरीर भेदो देव मनुष्य तिर्यक देह भेद कर्म विशेषात् अदृष्ट विशेषात् भवति। सूक्ष्म शरीर सबका एक समान होते हुए भी जो स्थूल शरीर में भिन्नता है, तथा विधा उस प्रकार का व्यक्ति भेद अर्थात स्थूल शरीर का भेद देव मनुष्य पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा, ये सब कर्मों की भिन्नता के कारण से है। विशेष माने भिन्न, कर्म विशेष माने भिन्न भिन्न कर्म, सबके कर्म अलग अलग हैं। जिसने जैसे कर्म किए ईश्वर ने वैसा फल दिया। उसका नियम आप सुनते ही रहते हैं। 50% अच्छे कर्म करो, साधारण मनुष्य का जन्म। 50 से अधिक अच्छे करो, थोड़ा ऊंचे का, और अच्छे ऊंचे करो और ऊंचे परिवार में जाएंगे, अच्छे माता पिता विद्वान धार्मिक मिलेंगे, परोपकारी मिलेंगे। इस प्रकार कर्मों की भिन्नता के कारण शरीरों में, स्थूल शरीरों में भिन्नता है। अब ये हमारे हाथ में कि हमको अगला जन्म कैसा चाहिए, कौन सा चाहिए स्थूल शरीर, मनुष्य का, पशु का, पक्षी का, कीड़े का, मकोड़े का, कॉकरोच का, चींटी का है और बैक्टीरिया का, जो भी चाहिए वो हमारे हाथ में। जितने अच्छे काम करेंगे उतना अच्छा फल। सूत्रार्थ हुआ व्यक्ति भेद कर्म विशेषात्। सब जीवात्माओं के कर्मों में भिन्नता होने के कारण उनके स्थूल शरीरों में भिन्नता होती है। अलग अलग प्रकार के शरीर उनको दिए जाते हैं। ये सब कर्मों का फल है। प्रश्न ननु कर्म विशेषो धर्माधर्म रूप अदृष्ट विशेषस्तु खलु आत्मानुवर्ती पुनः कथम तेन व्यक्ति भेद स्थूल शरीरे संभवति। ये जो भूमिका बनाई है ये सूत्र के साथ मैच नहीं करती है, इसलिए ये भूमिका छोड़ देते हैं। ठीक नहीं, सूत्र को देखते हुए इसकी भूमिका हम अपने ढंग से नहीं बना लेंगे। सूत्र को पढ़ते हैं। तद अधिष्ठान आश्रये देहे तद्वाद। तो इसका सूत्र के आधार पर भूमिका में प्रश्न ये बनना चाहिए कि सूक्ष्म शरीर को, चलो एक बार पढ़ते हैं भाष्य, फिर आगे स्पष्ट हो जाएगा। भवतु कर्मणः आत्मानुवर्तित्वम् किंतु तस्य आत्मनो अधिष्ठानं लिंग शरीरस्य आश्रयः स्थूलदेह तत्र स्थूलदेहे लिंगस्य देहवादात् तस्य स्थूलदेहस्य तद्वादो व्यक्तिदेहवादो अतः तस्य व्यक्तिभेदः। ये सब भाष्य गड़बड़ है,
ठीक नहीं है, भूमिका भी ठीक नहीं है, भाष्य भी ठीक नहीं है। अब सूत्र को पहले समझ लेते हैं, उसी हिसाब से फिर भूमिका बना लेंगे। तत् का अर्थ है जीवात्मा, अधिष्ठान का मतलब उसका ठिकाना, ठीक है। और फिर अधिष्ठान के बाद आश्रय, आश्रय का मतलब भी ठिकाना, ठिकाने का ठिकाना, दो ठिकाने हो गए। तो आत्मा के आश्रय का आश्रय, तत् का अर्थ हो गया आत्मा, उसका अधिष्ठान हो गया सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर का आश्रय हो गया स्थूल शरीर, ऐसे अर्थ बनेगा। तद अधिष्ठान आश्रय, आत्मा के अधिष्ठान के आश्रय में देह, उस देह में, तो ये देह हो गया स्थूल शरीर, अधिष्ठान हो गया सूक्ष्म शरीर और आश्रय हो गया स्थूल शरीर। आत्मा के ठिकाने रूपी देह में तद्वादात, उसको देह कथन करते हैं, स्थूल शरीर को शरीर नाम से बोलते हैं, इसलिए तद्वादा, इसलिए सूक्ष्म शरीर को भी देह नाम से कहा जाता है। तो अब ये सूत्रार्थ हुआ। इसकी भूमिका इस तरह से बनेगी कि सूक्ष्म शरीर को शरीर नाम से क्यों बोला जाता है, ये प्रश्न होगा। सूक्ष्म शरीर को शरीर या देह नाम से क्यों कहा जाता है, इसका उत्तर दिया सूत्र में कि जीवात्मा का ठिकाना है सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर का ठिकाना है स्थूल शरीर। अब स्थूल शरीर का नाम देह प्रचलित है, सारी दुनिया इसको शरीर जानती है, शरीर के नाम से मानती है, बोलती है, स्वीकार करती है। तो जब इस स्थूल वाले को देह नाम से कहते हैं, तो इसी कारण से वो सूक्ष्म को भी देह नाम से कहते हैं, क्योंकि वो भी ठिकाना है, ये भी ठिकाना है, वो भी ठिकाना है। इसलिए जब इसको देह कहते हैं तो सूक्ष्म वाले को भी देह नाम से कह देते हैं। ये सूत्रार्थ होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भवतु भवतु तरहि तरहि लिंग शरीरे हि धर्माधर्म कर्म रूप अदृष्टस्य फलम किमर्थो व्यक्तिभेदः स्थूल शरीरे तो कह रहे हैं, अच्छा तो चलो ठीक है, लिंग शरीर में धर्माधर्म कर्म रूप अदृष्ट का फल हो जावे। जीवात्मा ने जो कर्म किए अहंकार से किए, अहंकार की सहायता से किए कर्म, और अहंकार सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, मन की भी उसमें सहायता लेनी पड़ती है, बुद्धि की भी सहायता लेनी पड़ती है कर्म करने में। तो ये कर्मों का संपादन हो रहा है सूक्ष्म शरीर की सहायता से। तो उस सूक्ष्म शरीर की सहायता से जो धर्माधर्म रूपी कर्म हम कर रहे हैं, जिसका नाम अदृष्ट है, उस अदृष्ट का फल स्थूल शरीर में क्यों चेंज आ रहा है। कर्म जो कर रहे हैं सूक्ष्म शरीर से और चेंज आ रहा है स्थूल शरीर में, ऐसा क्यों हो रहा है। सूक्ष्म शरीर से कर्म हो रहे हैं तो सूक्ष्म शरीर में चेंज आना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का एक सवाल है, एक प्रश्न है, उसका तर्क है। तो स्थूल शरीर में भेद क्यों कर रहे हैं, इसका उत्तर देते हैं। न स्वातंत्र्यात् तद्रिते छायावत् चित्रवच्च। तो यहाँ पर भी इस प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर नहीं है, सूत्र में इस बात का उत्तर नहीं दिया गया, इसलिए यहाँ भी इसकी भूमिका बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जो सूत्र कह रहा है भूमिका तो उसके अनुसार होनी चाहिए ना। तो सूत्र जो कहता है उसको हम पढ़ते हैं पहले। न स्वातंत्र्यात् तद्रिते छायावत् चित्रवत् च। भाष्यम स्थूल शरीरेण विना स्वातंत्र्यात् खलु लिंग शरीरे अदृष्टस्य फल निष्पत्तिः न भवति। कहते हैं स्थूल शरीर के बिना स्वतंत्रता से अकेले लिंग शरीर में अदृष्ट अर्थात किए हुए कर्मों के फल की उत्पत्ति नहीं होती। स्थूल शरीर न हो और अकेला सूक्ष्म शरीर हो
जैसे मरने के बाद जीवात्मा ये शरीर छोड़ देगा, तो स्थूल शरीर छूट जाने पर केवल सूक्ष्म शरीर हो जीवात्मा के साथ, तो केवल सूक्ष्म शरीर में कर्मों का फल सुख दुख क्यों नहीं भोग पाता? तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि बिना स्थूल शरीर की सहायता के वो इतना ही अकेला ही जीवात्मा का सुख दुख भुगवा दे, कर्मफल भुगवा दे। उसमें इतनी क्षमता नहीं, मजबूरी है, इसका साथ लेना पड़ता है, तो ही वो कर्मफल भोग सकता है जीवात्मा। कैसे? एक दृष्टांत देते हैं, छायावत चित्रवच्च यथा छाया चित्रम व आश्रयेण विना न अवतिष्ठते। छाया और चित्र बिना किसी आधार के नहीं हो सकते। शैडो, छाया, मान लो ये लाइट जल रही है और हम यहाँ खड़े हैं, इस तरफ लाइट है और हम यहाँ खड़े हैं, तो लाइट जब ऐसे गिरेगी हमारे ऊपर तो इस तरफ हमारी छाया पड़ेगी दीवार पर, तो दीवार होगी तो उस पर छाया पड़ेगी ना। और हम आकाश में चले जाएं, कोई दीवार नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं है, कोई फर्श नहीं, कोई दीवार नहीं, तो छाया कहाँ पड़ेगी? पड़ेगी नहीं। तो छाया को प्रकट होने के लिए कोई ना कोई सरफेस चाहिए, कोई आधार चाहिए, तब उस पर छाया पड़ेगी। और ऐसे ही आपको चित्र बनाना है तो कोई कागज़ चाहिए, कोई कपड़ा चाहिए, कोई प्लेट चाहिए, कोई दीवार चाहिए जिसके ऊपर आप चित्र बनाएंगे। हवा में तो चित्र बनता नहीं, स्पेस में ऐसे खाली आकाश में तो बनता नहीं। आजकल वो लेज़र से बनाते हैं। हाँ, लेज़र से बनाते हैं, वहाँ भी कुछ तो सरफेस होता ही है, हवा होती है, कुछ और होता है, हवा होती है, कुछ और चीज़ होती है, उसके अंदर वो बनता है जो भी। तो छाया और चित्र को टिकने के लिए कोई आधार चाहिए। जैसे छाया और चित्र बिना आधार के नहीं बन सकते, ऐसे ही ये बिना स्थूल शरीर के अकेला सूक्ष्म शरीर जीवात्मा को कर्मों का फल नहीं भुगवा सकता, उसको भी इसकी सहायता लेनी पड़ती है। तस्मात् स्थूल शरीरे ही अदृष्टवशात् व्यक्तिभेदेन भाव्यम। तो इसलिए स्थूल शरीर में पूर्वकृत कर्मों के कारण से शरीरों में भिन्नता, अंतर हो जाता है। तो सूत्र का सार ये हुआ कि अकेला सूक्ष्म शरीर जीवात्मा को सुख दुख नहीं भुगवा सकता, उसको स्थूल शरीर की ज़रूरत पड़ती है। इस सूत्र से ये बात पता चली कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि भूत प्रेत के पास स्थूल शरीर तो है नहीं, केवल सूक्ष्म शरीर और जीवात्मा, और इतने में वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता, होश भी नहीं है, शक्ति भी नहीं चलने की। स्थूल शरीर न होने से ना चलने फिरने की शक्ति है, ना सोचने की, ना बोलने की, ना कुछ करने की। तो भूत प्रेत बन के कहाँ भटकेगा? नहीं भटकेगा। अब इसको कोई ढंग से पढ़े और विचार करे तो समझ में आ जाए भूत प्रेत कुछ नहीं, सारी भ्रांति संशय दूर हो जाए और जीवन भर के लिए शांति हो जाए। कहीं डरेगा नहीं, कहीं उसको भय नहीं लगेगा, कहीं भटकेगा नहीं, किसी को बुआ के चक्कर नहीं काटेगा, भाई तुम इतना पैसा लो हमारा भूत प्रेत निकाल दो। हम तो कितने लोगों से 25 साल से लोगों से कह रहे हैं भाई एक भूत प्रेत हमारे शरीर में डाल दो, हिम्मत हो तो डाल दो, कोई आता नहीं सामने। और फिर हम तो चैलेंज भी करते हैं, एक भूत प्रेत डालो तो 1 लाख रुपए इनाम भी देंगे। अब तक कोई आया नहीं सामने, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए कहते कहते कोई भी नहीं आया सामने। लोग कल्पना कर लेते, बस कल्पना ही तो है, वो खाम कल्पनाओं से करते रहते हैं। फिर हम ये भी कहते हैं भाई देखो चैलेंज तब स्वीकार होगा अगर आप भूत प्रेत हमारे शरीर में डाल दोगे तो 1 लाख इनाम ले जाओ, और नहीं डाल सके तो 10 लाख रुपए जुर्माना। कॉन्ट्रैक्ट तो तभी पूरा होता है ना। एक व्यक्ति ने पूछा जी इनाम तो 1 लाख और जुर्माना फाइन 10 लाख, क्यों ऐसा क्यों? मैंने कहा बस में देखो लिखा है बिना टिकट यात्री से 10 गुना किराया वसूल करते हैं 10 गुना किराया लेते हैं ना, दंड तो 10 गुना ही होता है। फिर आप लोगों में भ्रांति फैलाते हैं, इतने लोगों का दिमाग खराब कर दिया भूत प्रेत के नाम से, आपको इसका दंड नहीं मिलना चाहिए? तो हमने 10 लाख कोई ज़्यादा थोड़ी किया दंड, इतने लोगों का बुद्धि खराब कर दी, भ्रांति में डाल दिया, लोगों को जीवन खराब कर दिया, वो बेचारा सारी ज़िंदगी डरते रहते हैं भूत प्रेत से, तो इतना तो दंड मिलना चाहिए, झूठा प्रचार करते हो। तो इस तरह से भूत प्रेत कोई चीज़ नहीं है। बोलिए प्रश्न। तो इसका भाष्य ठीक है? भाष्य आधा तो ठीक है, फिर वो आखिरी वाली बात जो है ना पंक्ति
वो फिर मैच नहीं करती भूमिका से, उसको छोड़ देते हैं। तो सूत्र भाष्य के हिसाब से हम इसकी भूमिका इस तरह से बनाएंगे, क्या स्थूल शरीर के बिना अकेला सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के कर्मों का फल भुगवा सकता है? ये भूमिका बन जाएगी। अकेला सूक्ष्म शरीर क्या स्थूल शरीर के बिना जीवात्मा को उसके कर्मों का फल भुगवा सकता है? तो उत्तर बनेगा न, नहीं भुगवा सकता। न स्वातंत्र्यात्, अकेला नहीं भुगवा सकता। तद्रीते स्थूल शरीर के बिना, स्थूल शरीर के बिना अकेला सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के कर्मों का फल नहीं भुगवा सकता। उसमें इतनी शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। जैसे दृष्टांत छाया और चित्र का, छाया और चित्र बिना सरफेस के, बिना आधार के नहीं खड़े रह सकते। ऐसे ही इसको आधार चाहिए स्थूल शरीर का, इसके आधार के बिना वो सुख दुख नहीं भुगवा सकता। इस तरह से बन जाए। अगले सूत्र 13वें की भूमिका। ननु लिंग शरीरम न चेतनम किंतु जडमस्ति पुनः जडस्यापि जडमाश्रयो अदृष्टफलाय इति कथम युज्यते। अब प्रश्न ये है कि चलो लिंग शरीर चेतन नहीं है किंतु जड़ है। सूक्ष्म शरीर 18 चीज़ें सब प्रकृति से बनी है, जड़, ठीक है। पर प्रश्न ये है कि जड़ का भी जड़ आश्रय जड़ हो और वो अदृष्ट कर्मों का फल भुगवाने के लिए, ये बात कैसे बनी? ये कैसे जमी बात, जची नहीं, समझ में नहीं आई कि जड़ का आश्रय जड़ कैसे हुआ। उत्तर देते हैं अत्रोच्यते मूर्तत्वे अपि न संघात योगात् तरणीवत। सूत्र में ये शब्द छूट गया, तरणीवत। तो कहते हैं भाष्यम मूर्तत्वम अत्र जडत्वम गृह्यते। अत्र इस सूत्र में मूर्तत्व जो शब्द है, इसका अर्थ लेंगे जड़। जड़ अभिप्राय को कहना चाहता है। लिंग शरीरस्य मूर्तत्वे जडत्वे अपि न अदृष्ट फलवत्वम। लिंग शरीर यानी सूक्ष्म शरीर मूर्त होने पर भी, मतलब जड़ होने पर भी, वो अदृष्ट फल नहीं दिला पाएगा। क्यों नहीं दिला पाएगा? आगे बताते हैं। संघात योगात् तरणीवत यथा तरणि सूर्य प्रकाशः संघातस्य पिंडीभूतस्य स्थूलस्य योगात् व्यक्ति भवति तथैव लिंग शरीरम जडम सदपि स्थूल शरीरम अपेक्षते तस्मात् व्यक्ति भेदः तत्र उचितः। ये फिर आखिरी टुकड़ा तो वही है, जबरदस्ती जोड़ रखा है। तो इसमें ये कहना चाहते हैं, यथा तरणि सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें, उसको तरणि कहते हैं। तो जैसे सूर्य की किरणें संघातस्य पिंडीभूतस्य स्थूलस्य योगाद व्यक्ति भवति। स्पेस में सूर्य की लाइट चल रही है आकाश में, पर वहाँ दिखती है? वहाँ नहीं दिखती। कोई सरफेस मिले तो उस पर वो पड़ती है, फिर दिखती है। जिसको आप स्पेक्ट्रम में लाइट के कलर्स जो दिखते हैं ना, स्पेक्ट्रम कलर्स, वो किसी दूसरी सरफेस के ऊपर टकराती है किरणें, फिर वो दिखती है। ऐसे आकाश में नहीं दिखती। तो वो भी तो जड़ है, और उस जड़ को प्रकट होने के लिए दूसरे जड़ की सहायता लेनी पड़ती है, सरफेस की, कोई आधार की। तो देखो जड़ का आधार जड़ बन तो रहा है। सूर्य की किरणें दीवार पर पड़ेंगी तो किरणें दिखेंगी, प्रकाश दिखेगा, सब कुछ ठीक है। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर भी जड़ है, स्थूल शरीर भी जड़ है, दोनों जड़ है। सूर्य की किरण भी जड़ है, दीवार भी जड़ है। तो सूर्य की किरण जड़ होते हुए उसको प्रकट करने के लिए जब जड़ दीवार सहयोग करती है, तो ऐसे ही सूक्ष्म शरीर जड़ है।
उसको भी स्थूल शरीर जड़ का सहयोग मिल जाए तो क्या दिक्कत है, वो भी उसको सहयोग कर देगा और जीवात्मा के कर्मफल को भुगवा देगा। इस प्रकार से समझना चाहिए। तो पंक्ति के अनुसार जैसे तरणी सूर्य प्रकाश किसी संघात का पिंडीभूत स्थूल पदार्थ दीवार आदि उसके योग से वो प्रकट होता है, तथा उसी प्रकार से लिंग शरीरम जड़म सदपि, लिंग शरीर भी जड़ होता हुआ स्थूल शरीर की जड़ पदार्थ की अपेक्षा करता है, तब वो जीवात्मा को उसके कर्मों का फल सुख दुख भुगवा देता है। इस तरह से जड़ का सहायक जड़ बने, कोई आपत्ति नहीं। बस इतना ही करते हैं, बाकी ये व्यक्ति भेद छोड़ देते हैं, वो मैच नहीं हो रहा। अब सूत्र का अर्थ इस तरह से बनेगा, मूर्तत्वे अपि न संघात योगात तरणीवत। तो जड़ होने पर भी, जी, जड़ होने पर भी अकेला सूक्ष्म शरीर, जड़ होने पर भी अकेला जीवात्मा को कर्मफल नहीं भुगवा सकता। संघात योगा, जब तक उसको स्थूल शरीर रूपी संघात न मिले, उसके सहयोग से तो वो कर सकता है, अकेला नहीं कर सकता। जैसे तरणीवत, जैसे सूर्य की किरण जड़ होते हुए भी स्वयं प्रकट नहीं हो पा रही और कोई दीवार आदि आश्रय मिल जाए तो उसके सहयोग से वो प्रकट हो जाती है। इस तरह से ठीक हो गया। आगे चलें। लिंग शरीरम, लिंग शरीरम किम परिमाणम, किम परिमाणम अत्रोच्यते, अत्रोच्यते। तो सूक्ष्म शरीर किस परिमाण वाला है, किस साइज वाला है। परिमाण लंबाई चौड़ाई आकार आदि, उसको परिमाण कहते हैं। इसमें आकार होना आवश्यक नहीं है, परिमाण में आकार होना आवश्यक नहीं है, कोई शेप डिज़ाइन कलर होना ज़रूरी नहीं है, फैलाव होना ज़रूरी है। कितना फैला हुआ है वो, कितना एरिया कवर करता है, कितने एरिया में वो विद्यमान रहता है। तो जितने एरिया में रहता है उसको परिमाण कहेंगे, उसमें कलर डिज़ाइन हो या ना हो, क्योंकि परिमाण जो है वो निराकार चीज़ों में भी होता है और साकार में भी होता है। परिमाण दोनों में होता है, परंतु आकार दोनों में नहीं होता। निराकार में आकार कुछ नहीं होता, फिर भी उसमें परिमाण तो होता है। जैसे ईश्वर, ईश्वर साकार है या निराकार है? निराकार। निराकार है। जड़ है या चेतन है? चेतन। चेतन है, फिर भी उसमें परिमाण तो है। अणुरणीयान महतो महियान, सुना है ना? वो अणु से भी अणु है, महत से भी महत है, छोटे से भी छोटा है, बड़े से भी बड़ा है। तो ये छोटा और बड़ा ये परिमाणवाचक शब्द है। और जीवात्मा को भी अणु नाम से कहा है, तो अणु का अर्थ वो परमाणु जैसा छोटा थोड़ी, या वो परमाणु रूप नहीं है, उसमें आकार कुछ नहीं है। जीवात्मा निराकार है, वो चेतन है। ईश्वर भी निराकार है, वो भी चेतन है। तो दोनों के निराकार होने में हेतु है चेतन। जो वस्तु चेतन होती है वो निराकार होती है, जो जड़ होती है वो साकार होती है। प्रकृति जड़ है तो वो साकार है, जीव चेतन है वो निराकार है, ईश्वर चेतन है वो निराकार है। इस प्रकार से तो परिमाण तो जीव में भी है पर आकार नहीं है। परिमाण ईश्वर में भी है, अणु परिमाण महत परिमाण, ईश्वर में दोनों हैं। अणोरणीयान महतो महियान, परिमाण है फिर भी आकार नहीं है। इससे पता चला आकार अलग चीज़ है और परिमाण अलग चीज़ है। तो अब कहते हैं लिंग शरीरम किम परिमाणम, लिंग शरीर कितने परिमाण वाला है, कितने साइज वाला है? बोलिए प्रश्न। न्याय दर्शन में एक सूत्र आता है, जो नित्य पदार्थ होते हैं वो गोल आकार के होते हैं। तो नित्यम परिमंडलम, नित्यम परिमंडलम, ये वैशेषिक का सूत्र है। अच्छा, वैशेषिक। नित्यम परिमंडलम, जो नित्य पदार्थ होते हैं वो गोल आकार होते हैं। ठीक है, अब इस पर शंका क्या है? तो जो गोल आकार है जरूरी नहीं कि वो आँख से दिखने वाला ही हो। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं तो ना दिखे। ईश्वर भी गोल हो सकता है, ईश्वर भी गोल ही है, चौकोर तो नहीं होगा। जीवात्मा भी गोल हो सकता है, वो भी गोल हो सकता है, चौकोर तो नहीं होगा। ठीक, तो फिर आकार की भी आकार नहीं है। निराकार कैसे बोलेंगे उसको, तो गोल है तो नहीं, वो कहता है नित्यम परिमंडलम का अर्थ है जो परमाणु है वो नित्य है। सूत्र का अर्थ तो ये है, परमाणु जो है वो नित्य है।
और जो जीवात्मा है वो भी नित्य है, ईश्वर भी नित्य है। वो तो नित्य तो इसलिए है कि वो उत्पन्न नहीं होता, नष्ट नहीं होता। जीव और ईश्वर नित्य इसलिए हैं क्योंकि वो उत्पन्न नहीं होते और नष्ट नहीं होते। अब जो वैशेषिक का जो प्रसंग है, जब आप पूरा पढ़ेंगे तो वहाँ पर नित्यता अनित्यता कुछ अलग एंगल से है। सृष्टि का वहाँ नित्यता अनित्यता इस प्रकार से है कि प्रसंग है परिमाण का। तो एक राई का दाना है, वो छोटा है, फिर चावल का दाना उससे बड़ा है, फिर उसके बाद नींबू है, वो उससे भी बड़ा है, फिर उससे तरबूज उससे भी बड़ा है, फिर तरबूज से कार बड़ी, कार से रेलगाड़ी बड़ी, रेलगाड़ी से पहाड़ बड़ा है, ठीक है, और पहाड़ से पृथ्वी बड़ी, पृथ्वी से सूर्य बड़ा है। ऐसे एक दूसरे की अपेक्षा छोटे बड़े पदार्थ हैं। तो वो इस रेंज में कह रहे हैं कि कोई बड़ा पदार्थ गिनते जाएं, देखते जाएं तो कहीं ना कहीं अंतिम एक सबसे बड़ा पदार्थ होगा, जिससे और बड़ा कोई नहीं होगा, अंतिम सबसे बड़ा। अच्छा, छोटे की तरफ चलें तो छोटा 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 छोटा, अंत में कोई सबसे छोटा भी होगा, जिससे और छोटा कोई ना हो। तो वो ये कह रहे हैं जो सबसे छोटा होगा उसमें अणुत्व नित्य है, और जो सबसे बड़ा होगा उसमें महत् परिमाण नित्य है। अगर उससे और बड़ा हो तो फिर वो अनित्य हो जाएगा। वहाँ नित्यता अनित्यता आपेक्षिक है। तरबूज में अणुपन भी है और महत्पन भी है। हाँ, नींबू से तो बड़ा है और रेलगाड़ी से छोटा है तरबूज, इसलिए उसमें दोनों व्यवहार होंगे। जहाँ दोनों व्यवहार होंगे वहाँ अणु और महत् का व्यवहार अनित्य है, और जहाँ केवल एक ही व्यवहार हो सबसे छोटा, वो नित्य है। वहाँ नित्यता अनित्यता इस एंगल से। तो परमाणु क्योंकि सबसे छोटा है इसलिए कहा नित्यम परिमंडलम। उस परमाणु में जो अणु परिमाण है वो नित्य है, उससे छोटा और कोई पदार्थ नहीं है, इसलिए उसको अनित्य परिमाण नहीं कहेंगे। वहाँ इस दृष्टि से, वहाँ गोलाकार की दृष्टि से नहीं है। और ईश्वर को और जीव को वहाँ गोलाकार नहीं बताना चाहते, वो अलग चीज़, ये अलग चीज़। तो अब भाष्य सूत्र देखिए 14वां। अणुपरिमाणम तत्कृति श्रुते। तो लिंग शरीर का परिमाण क्या है, उत्तर दे रहे हैं अणुपरिमाण। भाष्य पढ़ते हैं। लिंग शरीरम खलु अणुपरिमाणम अस्ति। लिंग शरीर अणुपरिमाण वाला है, छोटे परिमाण वाला है, उसका साइज छोटा है। ये तो क्योंकि प्रकृति से बना है और जड़ है, तो जड़ वस्तु तो साकार होती है, इसलिए इसमें तो आकार होगा। छोटे साइज का है, कोई ना कोई आकार भी होगा। अत्र अणुशब्देन विभुत्व निषेध मात्रम तेन तस्य एकदेशित्वम अभिप्रेयते। तो कह रहे हैं यहाँ पर जो सूत्र में अणु परिमाण शब्द कहा, अणु, यहाँ अणु का तात्पर्य विभुत्व का निषेध मात्र है कि ये आकाश के समान ऐसे फैला हुआ नहीं है। जैसे आकाश सर्वव्यापक फैला हुआ है, ऐसे जो सूक्ष्म शरीर है वो भी सब जगह फैला हुआ नहीं है, एक देशी है, बस इतना एक देशी कहना चाहते हैं। न कि यहाँ अणु शब्द से परमाणु वाले साइज का, वो भी नहीं कहना चाहते, केवल एक देशी बताना चाहते हैं। कुतः तत्कृति श्रुते तस्य कार्यत्व श्रवणात्। एक देशी क्यों कहना चाह रहे हैं, अर्थात इसका अणु का अर्थ एक देशी क्यों लिया जाए, परमाणु वाले साइज जितना क्यों ना लिया जाए, उसका कारण बता रहे हैं। तस्य कार्यत्व श्रवणात्, क्योंकि शास्त्रों में बताया है कि जो सूक्ष्म शरीर है ये कार्य है, ये उत्पन्न किया गया, तो जिससे उत्पन्न किया गया उससे तो बड़े ही साइज का होगा, इसलिए अणु का अर्थ इसका उतना छोटा नहीं ले सकते, सबसे छोटा नहीं ले सकते, क्योंकि ये उत्पन्न हुआ है तो उससे तो बड़ा ही होगा। और बड़ा होने पर भी ये सर्वव्यापक नहीं है, बड़ा होने पर भी परमाणु से तो बड़ा है, सत्व रजतम से तो बड़ा है, पर बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ नहीं है। एक शरीर में, चींटी के शरीर में भी वो सूक्ष्म शरीर है, अब चींटी इतनी छोटी सी है, और नीचे चलो बैक्टीरिया और भी छोटा है, उसके अंदर भी उतने ही साइज़ का सूक्ष्म शरीर है। वो बैक्टीरिया आँख से नहीं दिखता तो सूक्ष्म शरीर तो क्या दिखेगा, तो वो कितना छोटा होगा, बहुत छोटा सा है, एक देशी है, मात्र इतना ही कहना चाहते हैं। तो ऐसा अर्थ लगाना चाहिए, क्योंकि वो कार्य है, उत्पन्न हुआ है,
इसलिए उसको अणु शब्द से एक देशी, बस इतना ही अर्थ लेना चाहिए। फिर प्रमाण वही दे दिया उन्होंने, ए तस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेंद्रियाणि च। चलो खैर यहाँ तो लग भी जाएगा कि प्राण मन इंद्रियाँ सब उत्पन्न होते हैं, बस उत्पत्ति दिखानी थी। तो ये सब उत्पन्न होते हैं, कार्य स्वरूप हैं, इसलिए एक देशी हैं, छोटे से। सूत्रार्थ हुआ अणुपरिमाणम, जो सूक्ष्म शरीर है ये अणु परिमाण वाला है, यानी छोटा है, एक देशी है। तत्कृति श्रुते है, ये इसका हेतु है, क्योंकि ये उत्पन्न हुआ है और आकाश के समान तो सर्वव्यापक है नहीं। यदि ऐसा मान ले तो सबका सूक्ष्म शरीर सबके साथ घुस जाएगा, हर एक के शरीर में घुस जाएगा। फिर मेरे मन से दूसरा भी काम ले लेगा, उसके मन से मैं भी काम ले लूँगा, फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगी। मेरे विचार वो भी जान लेगा, उसके विचार मैं भी जान लूँगा, सब लेन देन गड़बड़ हो जाएगी। चोर फट पकड़ा जाएगा, ये चोरी का विचार कर रहा है, सब व्यवहार बिगड़ जाएगा, आदि आदि। और अपने शरीर में भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, तो फिर उनमें भी उनके भी अपने अपने शरीर, स्थूल शरीर भी हैं। मान लो किसी के पेट में 15 कीड़े हैं, ठीक है ना, तो 15 स्थूल शरीर भी हो गए कीड़ों के, और 15 सूक्ष्म शरीर भी हुए, 15 जीवात्माएँ भी हुई। हर शरीर में एक एक सूक्ष्म शरीर और एक एक जीवात्मा। तो उस जीवात्मा को जो सूक्ष्म शरीर दिया, उससे वही जीवात्मा काम लेगा, दूसरा नहीं। उस आत्मा का उसी से कनेक्शन है और दूसरे से नहीं। और उस कीड़े का जो स्थूल शरीर है, उस स्थूल शरीर का उस आत्मा के साथ कनेक्शन है। तो उस कीड़े वाले स्थूल शरीर से वही जीवात्मा सुख दुख ले पाएगा, हमारे शरीर से नहीं ले पाएगा। न हम उस कीड़े के शरीर से सुख दुख ले सकते। सबका शरीर अपना अलग है, सबका कर्मफल अपना अलग अलग है, सब अपना अपना कर्मफल अपने अपने स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर की सहायता से भोगेंगे। इस तरह से अन्यो हेतु और हेतु देते हैं इस बात में कि सूक्ष्म शरीर अणु परिमाण वाला है। और हेतु है तद अन्नमयत्वादि श्रुतेश्च भाष्यम अथ च तस्य लिंग शरीरस्य अन्नमयत्वादि विषयिका श्रुतिरस्ति। और एक बात बताते हैं कि लिंग शरीर के विषय में एक ऐसी भी श्रुति है कि वो अन्नमय है। ऐसा एक उपनिषदों में वचन आता है, अन्नमयम ही सौम्य मना, आगे दे रहे हैं। तो अन्नमय वाली श्रुति भी है इस संदर्भ में, लिंग शरीर के संदर्भ में। श्रुति इस प्रकार से है, बोलिए। अन्नमयम ही सौम्य मनः आपोमयः प्राणः तेजोमयी वाक्। तो एक गुरु जी अपने विद्यार्थी को पढ़ा रहे थे। उपनिषद में जो कथा आती है, एक गुरु जी अपने विद्यार्थी को पढ़ा रहे थे गुरुकुल में, और पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने ये कहा, भाई देखो ये मन जो है ये अन्नमय है। मोटी कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। ये कहावत यहीं से तो आई है। मन जो है वो अन्नमय है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? अगर आप सात्विक भोजन खाएंगे, घी दूध मक्खन मलाई खाएंगे, तो मन अच्छा बनेगा, शुद्ध बनेगा। तो अन्नमय से कहने का तात्पर्य यहाँ पर अन्न से मन को शक्ति मिलती है, ना कि जैसे दूध से दही बनती है वैसा नहीं। दूध से दही बनती है तो दूध तो दही का उपादान कारण, जबकि मन का उपादान कारण तो अहंकार है, वो तो बन चुका कब का। फिर भी अन्नमय कह रहे हैं, तो यहाँ तात्पर्य है कि अन्न से इसको शक्ति मिलती है मन को, और फिर मन काम करता है। जब हमको खाना पीना शक्ति नहीं मिलेगी तो हमारा मन काम नहीं करेगा। ऐसा कुछ पढ़ा रहे थे गुरु जी। तो उसको समझ में नहीं आया विद्यार्थी को कि अन्न से मन को शक्ति कैसे मिलती है। मन तो बड़ा सूक्ष्म है और अन्न तो बहुत मोटी चीज़ है, इससे मन को शक्ति कैसे मिलती है। तो गुरु जी ने समझाया, फिर उसको समझ में नहीं आया। तो गुरु जी ने कहा ठीक है चलो इसको प्रैक्टिकल कराते हैं। थ्योरी में समझ में नहीं आया तो प्रैक्टिकल कराते हैं, फिर समझ आएगा। तो विद्यार्थी ने कहा ठीक है गुरु जी बताइए क्या करना है। बोले जाओ 15 दिन छुट्टी करो, उपवास करो, खाना नहीं खाना। 15 दिन तक उसका अन्न बंद कर दिया है, बस पानी पियो, ज़्यादा से ज़्यादा नींबू शरबत पियो, बस और कुछ नहीं। रोटी दाल सब्जी कुछ नहीं खाना, पानी पियो। 15 दिन उसने पालन किया आदेश का।
रोटी नहीं खाई, दाल सब्जी कुछ नहीं खाया, बस पानी पीना और थोड़ा नींबू शरबत पी लेना अधिक से अधिक। फिर 15 दिन बाद गुरुजी ने विद्यार्थी से पूछा, हाँ भाई कितने दिन से उपवास चल रहा है? गुरुजी 15 दिन हो गए। 15 दिन से अन्न नहीं खाया ना? नहीं खाया। अच्छा चलो ऋग्वेद के मंत्र सुनाओ जो आपने याद किए थे। तो उसने बेचारे ने बहुत दिमाग लगाया, याद ही नहीं आया। गुरुजी याद नहीं आ रहा। अच्छा यजुर्वेद के सुनाओ, वो भी याद नहीं आ रहा। नहीं आ रहा याद? नहीं आ रहा। जाओ खाना खा के आओ, अब छुट्टी दे दी। वो गया, अच्छी तरह खाना खाया। 15 दिन से बेचारा भूखा था, तो दिमाग काम नहीं करता था। गया, अच्छी तरह ढंग से उसने खाना खाया पूरा अच्छी तरह से, फिर आया लौटे। फिर गुरुजी ने कहा, अब सुनाओ ऋग्वेद के मंत्र। ओम अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम, सब याद आ गया। अच्छा अब यजुर्वेद के सुनाओ। ओम विषेत्वोर्जेत्वा वायवस्थदेवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय, सब याद आ गया। बोले आप समझ में आया? अन्नमयम ही सौम्य मन। देखो अन्न से कैसे शक्ति मिलती है और कैसे मन काम करता है। 15 दिन तुमने खाना नहीं खाया, अन्न नहीं खाया, तो मन बुद्धि ने काम नहीं किया, इसलिए तुम्हें याद नहीं आता था। अब भरपेट खाना खा के आए अच्छी तरह, अब सब ठीक ठाक हो गया, सब याद आने लग गया। तो उस प्रैक्टिकल से उसको समझ में आया कि हाँ अन्न से कैसे मन को शक्ति मिलती है। तो ये था अन्नमयम ही सौम्य मना। और आपोमय प्राण, प्राण को जल से शक्ति मिलती है। किसी आदमी को चलते 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 गर्मी में बेचारा थक जाए, सांस उखड़ने लग जाए और उसको पानी नहीं मिले तो बेचारा मर ही जाएगा। तो उसको फिर पानी मिल जाए तो उसमें जान आ जाएगी, उसके प्राण फिर मजबूत हो जाएंगे, फिर अच्छी तरह चल पड़ेगा वो। इसलिए कहा आपोमय प्राण, प्राण को जल से शक्ति मिलती है। और तेजोमयी वाक, वाणी को अग्नि से शक्ति मिलती है। कल भी चर्चा चली थी। आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थान मनो योंगते विवक्षया, मन कायाग्निवाहंती, वो जठराग्नि को धक्का मारता है। सब प्रेरयति मारुतम, मारुतस्तु उरसीचरण मंदम जनयति स्वरम। फिर वो वायु ऊपर आती है और यहाँ कंठ तालु आदि में टक्कर मारती है, फिर उससे ध्वनि शब्द उत्पन्न होता है। तो शब्दोच्चारण में जठराग्नि काम करती है, इसलिए तेजोमयी वाक, वाणी को अग्नि से शक्ति मिलती है। तो ये सारा बताया। तो जब इन स्थूल पदार्थों से, अग्नि से, जल से, अन्न से हमको शक्ति मिल रही है, मन को, वाणी को, तो इससे पता लग गया ना ये सूक्ष्म शरीर जो है ये छोटे साइज़ का है, तभी तो अन्न, थोड़ा सा अन्न खाते हैं उसको शक्ति मिल जाती है। अगर आकाश जितना लंबा चौड़ा होता तो 4 रोटी अन्न खाने से तो पूरे को शक्ति नहीं मिल पाती ना। तो छोटा सा ही है मन, इसलिए उसको 2-4 रोटी खा के शक्ति मिल जाती है। ब्रेन को भी ताकत मिलती है, मन को भी मिलती है, शरीर को भी शक्ति मिलती है, सब काम ठीक ठाक हो जाता है। इस प्रकार से इस सूत्र में ये बताया, सूत्रार्थ ये है तद अन्नमयत्वादि श्रुतेश्च। तो मन को अन्नमय बतलाया, प्राण को आपोमय जलमय बतलाया और वाणी को अग्निमय बतलाया। इस प्रकार से श्रुतियों में वचन होने से पता चलता है कि ये सूक्ष्म शरीर अणुपरिमाण छोटा सा है, एक देशी। ये सूत्रार्थ हुआ। तो ये सूक्ष्म शरीर की बात चल रही है। आगे 16वां सूत्र, पुरुषार्थम, पुरुषार्थम संसृति, संसृति लिंगानाम, लिंगानाम सूपकारवत्, सूपकारवत् राज्यं, राज्यं लिंग शरीराणाम, लिंग शरीराणाम यद्वा, यद्वा लिंग शरीर रूपाणाम, लिंग शरीर रूपाणाम महत्तत्वादीनाम, महत्तत्वादीनाम बुद्ध्यादीनाम, बुद्ध्यादीनाम पंच तन्मात्रांतानाम, पंचतन्मात्रांतानां वा वा देहे, देहे संसरणम, संसरणं प्रापणम, प्रापणं पुरुषार्थम, पुरुषार्थम आत्मार्थम आत्मार्थम अस्ति। अस्ति। बता रहे हैं कि लिंग शरीरों का अथवा लिंग शरीर रूपी महत्त्वादि जो भी 18 पदार्थ हैं, इन बुद्धि आदि 5 तन्मात्राओं तक जितने भी 18 पदार्थ हैं, इन सब का देहे संसरणम, प्रापणम, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, प्राप्त कराना, जीवात्मा को वहाँ तक पहुँचा देना, ये किसके लिए है? पुरुषार्थम,
आत्मार्थम अस्ति, जीवात्मा की सेवा के लिए। ईश्वर ने उसके कर्मफल के अनुसार उसको ये साधन दे रखे और ये सारे साधन जीवात्मा की सेवा करते हैं, उसको उठा के ले जाते हैं वहाँ तक, फिर उसको कर्म करवाते हैं, फल भुगवाते हैं, सारा देखना सुनना आदि सब काम कराते रहते हैं। तो ये सब जीवात्मा की सेवा के लिए है सारी चीज़ें सूक्ष्म शरीर की। उक्तम यथा पूर्वमपि जैसा कि पहले भी कह चुके हैं, आत्मार्थत्वात् सृष्टे महदादिक्रमेण पंचतन्मात्रांताया। तो महदादिक्रम से जो 5 तन्मात्राओं तक जो सूक्ष्म शरीर बना था, 18 चीज़ें, वो आत्मा के उपकरण बनाने के लिए हैं। 13 चीज़ें आत्मा के उपकरण के रूप में बनाई गई और बाकी 5 महाभूत वो खाने पीने भोग्य पदार्थों के रूप में बनाए गए। तो ये सब जीवात्मा के लिए बनाए गए, पहले भी कह चुके हैं इस बात को। एक दृष्टांत देते हैं, राज्य सूपकारवत् यथा राज्य सूपकारस्य पाककर्तुः प्रवृत्ति राजार्था भवति। कहते हैं जैसे कि राजा का जो सूपकार है, सूपकार मतलब पाक करने वाला, रसोईया, पाचक, जो उसकी रसोई बनाता है, भोजन बनाता है, उसकी जो प्रवृत्ति होती है, जो उसकी क्रिया होती है, वो राजा के लिए होती है। तो उसका सेवक है, राजा के लिए खाना बनाता है, कोई सेठ का नौकर सेठ के लिए खाना बनाता है। ऐसे ही ये सारी 13 चीज़ें हैं, करण, मन बुद्धि इंद्रियाँ आदि, ये सब जीवात्मा राजा है, ये इसके सेवक है, ये इसके लिए सारा काम करते हैं, दिखाना सुनाना बुलवाना जो भी करना, ये उस जीवात्मा की सेवा करते हैं। इस प्रकार से तो सूत्रार्थ हुआ, पुरुषार्थम संस्कृतिर्लिंगानाम, सूक्ष्म शरीरों का बार बार अगले अगले जन्म में ले जाना, जीवात्मा को ले जाना, ये जीवात्मा की सेवा के लिए है। सूपकारवद राज्य, जैसे राजा का पाचक राजा के लिए भोजन बनाता है, ये सारी मन इंद्रियाँ जीवात्मा की सेवा करती है, उसके नौकर हैं। अब स्थूल शरीर की बात करेंगे, ये सूक्ष्म शरीर की पूरी हुई। अथ च पांचभौतिको देह मांसादिभिर उपचितो देह स्थूल देह पांचभौतिक पंचभिर भूतैर निर्वृत्तः संपन्नोस्ति स्थूल शरीरम पांचभौतिकम। तो स्थूल शरीर 5 भूतों से बना है, इसलिए इसको पांचभौतिको देह इस नाम से कहा। तो मांसादि भी उपचितो, जो मांसादि से युक्त है, ये देह स्थूल देह है, ये 5 भूतों से उत्पन्न हुआ है शरीर, जो दिख रहा है, आँख से दिख रहा है, ये स्थूल शरीर है, ये 5 भूतों से बना है। इसमें पृथ्वी भी है, जल भी है, अग्नि भी है, वायु आकाश सब कुछ है। सूत्रकार सीधा सा है, देह 5 भौतिक, ये शरीर स्थूल शरीर 5 भूतों से बना है। अगला सूत्र 18वां, चातुर्भौतिकम इति एके आकाशमंतरेण पृथिव्यादिभिः चतुर्भिर भूतैर निर्वृत्तमस्ति स्थूल शरीरम इति एके इत्थम एके मन्यन्ते। तो इत्थम एके मन्यन्ते, इस प्रकार से कुछ और दूसरे आचार्य मानते हैं। एक लोगों का मत तो है पांचभौतिको देह, कि स्थूल 5 भूतों से बना स्थूल शरीर। कुछ अन्य लोगों का विचार ऐसा है, लोगों में विचार भेद तो होता ही है ना, अपना अपना दृष्टिकोण है, कहने का ढंग है, कहीं टकराव भी होता है, कहीं नहीं भी होता है, तो भी कहने का अपना तरीका होता है। कोई संक्षेप से कहता है, कोई विस्तार से कहता है, कोई कहता है 3 पदार्थ अनादि है, कोई कहता है 6 पदार्थ अनादि है। तो वहाँ विवक्षा अलग अलग होती है, अभिप्राय अलग अलग होता है। तो 3 पदार्थ तो हो गए ईश्वर जीव प्रकृति, जिसने ये कहा 3 पदार्थ अनादि हैं, उसका अभिप्राय है कि ईश्वर जीव प्रकृति 3 वस्तु हैं, ये मुख्य पदार्थ हैं, ये अनादि हैं। फिर किसी ने कहा 6 पदार्थ अनादि हैं, ईश्वर जीव प्रकृति
दिशा काल और आकाश। दिशा काल आकाश भी तो है, अवकाश खाली जगह। तो उसने इस तरह से कह दिया, किसी ने कैसे कह दिया, किसी ने कैसे, हर एक का अपना अपना दृष्टिकोण है। तो ऐसे ही किसी आचार्य ने कह दिया कि शरीर 5 भूतों से बना है, फिर दूसरे लोगों ने अपना अलग दृष्टिकोण से बता दिया। उन्होंने कहा आकाशम अंतरेण, आकाश के बिना, मतलब 5 में से आकाश को छोड़ दें तो पृथ्वी आदि 4 भूतों से ये स्थूल शरीर उत्पन्न हुआ है, ऐसा कुछ और लोग मानते हैं। तो उन्होंने आकाश को छोड़ दिया। उन्होंने कहा आकाश तो खाली खाली जगह है, इसको क्या गिनना, गौण वस्तु को क्या गिनना। एक व्यक्ति कह रहा था, देखो साहब मैं हाथ से लिखता हूँ, पेन से लिखता हूँ, और लिखने में समय भी लगता है। तो दूसरे ने कहा समय तो हर काम में लगता है, फिर इसको क्या गिनना, जो कॉमन चीज़ है उसको थोड़ी गिना जाता, जो मुख्य चीज़ है उसको गिना जाता है। तो लिखने में, पढ़ने में, खाने में, पकाने में, हर चीज़ में समय लगता है, तो समय को क्या गिनना, उसको तो छोड़ो, मुझे मुख्य बात है वो बताओ। पेन से लिखता हूँ ये ठीक है, हाथ से तो सभी लोग लिखते हैं, ये कोई नई बात थोड़ी है। कोई अपवाद हो सकता है जो पाँव से लिखता हो, बाकी तो सारी दुनिया हाथ से ही लिखती है। तो इसलिए जो कॉमन चीज़ है वो नहीं गिनी जाती, स्पेशल चीज़ गिनी जाती है। इस एंगल से किसी व्यक्ति ने कहा आकाश तो कॉमन है, वो तो खाली जगह है, उसका क्या गिनना, उसको छोड़ो, बाकी 4 चीज़ की बात करो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन 4 भूतों से शरीर बना। चलो ठीक है, ये भी एक दृष्टिकोण है, इसलिए सांख्यकार ने इसको भी मान लिया। कुछ लोग कहते हैं 5 भूत से बना है, कुछ लोग कहते हैं 4 से बना, वो भी ठीक है। आप कुछ पूछ रहे थे? तो कपिल मुनि जी का पूरा ये नहीं हुआ था निश्चय? कपिल मुनि का तो पक्का निश्चय है, इसलिए उसने अपना तो 5 भौतिक बताया। उसने जब अपना मत रखा 5 भौतिको देहा, ये कपिल मुनि का अपना मत है, इसलिए उसने इति अपरे इति अन्य ऐसा कुछ नहीं बोला। तो जो स्वतंत्र सूत्र रखा वो उसका कपिल मुनि का अपना सूत्र है, अपना विचार है, वो है 5 भौतिको देहा, 5 भूतों से बना है। फिर भी कुछ लोगों का ऐसा विचार है, चलो वो भी मैं आपको सुना देता हूँ, चलते चलते आपको जानकारी रहे कि कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं। तो इस दृष्टि से दूसरे का विचार भी बता दिया। ये नहीं कहना चाहते कि मेरा 5 भूत वाला गलत है, न ये कहना चाहते हैं 4 भूत वाला गलत है, वो दृष्टिकोण बता रहे हैं। अभी एक और सूत्र में आ रहा अगला, उसमें कह रहे एक भूत ही है, कई लोग एक ही मानते हैं, उनका दृष्टिकोण अलग है। तो यहाँ 3 दृष्टिकोण है, थोड़ा थोड़ा कथन में अंतर है, बाकी टकराव विरोध नहीं है, दृष्टिकोण का भेद। सूत्र 19, ऐक भौतिकम इति अपरे स्थूल शरीरम एकेन भूतेन पृथिव्या निर्वृत्तम एवं अपरे मन्यन्ते। तो 4 भूत वालों से कुछ और लोग अलग भी हैं, उनका दृष्टिकोण थोड़ा और भी अलग है। वो तो कहते हैं एक भूत से ही बना, पृथ्वी से। पृथ्वी इसमें मुख्य तत्व है, इसलिए स्थूल शरीर एक ही भूत पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है, ऐसा कुछ अन्य लोगों का भी कहना है। तो वो भी गलत नहीं, उनका भी कहना ठीक है। जैसे किसी ने पूछा जी आज आपने क्या बनाया, कि जी हलवा बनाया। तो हलवा कैसे बनाया, किस चीज़ से बनाया, कि सूजी का बनाया। क्या सिर्फ सूजी डाली, घी नहीं डाला, चीनी नहीं डाली, पानी नहीं डाला, सब कुछ डाला है, फिर भी कह रहे हैं साहब सूजी का हलवा बनाया। दृष्टिकोण है, केवल एक का ही नाम लिया। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि आज जो हमने हलवा बनाया वो सूजी का हलवा है, एक 8 दिन पहले बनाया था वो आटे का था, आज सूजी का है, तो ये भी ठीक है। और आप कहो जी आज के हलवे में हमने सूजी डाली, घी डाला, चीनी डाली, पानी डाला, इलायची डाली, केसर डाला, ये सब डाला, वो भी ठीक। और अलग ढंग से आप ये भी कह सकते हैं कि आज जो हमने हलवा बनाया उसमें क्या डाला, सूजी डाली और घी डाला और चीनी डाली और केसर डाला, पानी का नाम नहीं लिया। किसी ने पूछा जी पानी नहीं डाला, अरे पानी तो डालना ही था, उसके बिना बनेगा कैसे, वो क्या गिनना है, पानी तो कॉमन चीज़ है, उसको क्या गिनना, उसको छोड़ दिया आपने। तो जो सामान्य चीज़ थी उसको छोड़ दिया, वो भी यूँ भी कह सकते हैं। जो स्पेशल आइटम थी वो गिना दी, केसर डाला, इलायची डाली, घी डाला, चीनी डाली, गुड़ नहीं डाला, चीनी डाली, ऐसे स्पेशल आइटम बता दी। तो ये सारी बातें ठीक हैं, कहने का दृष्टिकोण है। तो कपिल मुनि जी कहते हैं
चाहे यूँ कह दो 5 भौतिको देह 5 भूत से बना है, ये भी ठीक है। और कोई आकाश को गौण मान के छोड़ दे और कहे 4 भूत से बना है, वो भी ठीक है। और कोई यूँ कह दे साहब मुख्य तत्व तो पृथ्वी है, तो पार्थिव शरीर है, एक ही भूत से बना है, तो वो भी ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। तीनों बातें स्वीकार। लोग बोलते हैं 80% पानी है 20%। ये अलग बात है, वो तो फिर मेडिकल साइंस से पूछना पड़ेगा। 60% पानी है, 70 है, 80 है, कितना है, वो तो फिर मेडिकल वाले डिटेल से बताएंगे। पृथ्वी है नहीं, पानी उसमें मात्रा भले ही अधिक है, पर्याप्त मात्रा है पानी की, फिर भी वो मुख्य ठोस चीज़ तो इसमें हड्डियाँ हैं। शरीर का जो मुख्य भाग है वो स्थूल शरीर का मुख्य भाग तो हड्डियाँ हैं, ये ठोस है हड्डियाँ। और ये ठोसपन जो है ये हड्डियों का पृथ्वी से है। पृथ्वी ठोस है, पानी तो लिक्विड है, इसलिए इस शरीर को पार्थिव ही कहते हैं। भले ही जल की मात्रा भी काफ़ी सारी है, तो भी इसको जलीय शरीर नहीं कहेंगे, पार्थिव ही कहेंगे। मुख्य तत्व इसमें पृथ्वी है, और जितना भी अधिक से अधिक भार है इसमें वो हड्डियों का और चर्बी का होगा। मांस, चर्बी, हड्डियाँ, यही चीज़ें मुख्य हैं इसमें, और वो सारी की सारी पार्थिव है, इसलिए इसको पार्थिव माना जाता है। दिखने में भी साफ है, और कल बताया था गंधवती पृथ्वी गंधवच्च शरीर, पृथ्वी गंध वाली है और शरीर में से गंध आती, इसलिए इसको पार्थिव माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ विराम देते हैं, फिर आगे बाद में पढ़ेंगे।